घर में बरकत नहीं होती है तो यह 25 काम बनते हैं। गरीबी का कारण। हर मनुष्य अपने जीवन आगे बढ़ने का प्रयास करता है। इसके लिए वह पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना कार्य को गति देता है। इसके बावजूद कुछ लोग जीवन भर दरिद्रता के शिकार बने रहते हैं। भरपूर मेहनत के बाद भी वे अमीर बनने के सपने देखते रह जाते हैं। इसके पीछे बहुत से कारण हैं जो मनुष्य को ना पता होने के कारण समझ नहीं आते। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके करने से घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहता है और मनुष्य अपनी किस्मत को कोसता रहता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में धन की प्राप्ति करना है तो इसके लिए धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने में कामयाब हो जाता है तो उसको अपने जीवन में कभी भी धन से संबंधित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है और उसको अपने हर कार्य क्षेत्र में अपार सफलता हासिल होती है। परंतु कई बार देखा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे मुख्य कारण हमारी आदतें होती हैं। दरअसल हमारी आदतों की वजह से माता लक्ष्मी जी हमसे नाराज हो जाती है, जिसके कारण हमको गरीबी का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपनी इन आदतों में सुधार कर लें तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा और आपके जीवन में धन का आगमन आरंभ हो जाएगा। अगर आप अपनी इन आदतों को सुधार लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होंगी। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे 25 महत्वपूर्ण वजह बताने वाले हैं जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं घर में गरीबी आने के मुख्य कारण क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल श्री कृष्णा वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, नहाने की जगह पेशाब करना। अगर आप भी जाने जाने में नहाने की जगह पेशाब करते हैं तो यह भी हो सकती है आपके घर में गरीबी की वजह। नंबर 2, दांत से नाखून काटना। जो लोग दांत से नाखून काटते हैं वह हमेशा ही गरीबी के अंधकार में जीते हैं। दांत से नाखून काटना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन हानि और व्यापार में तरक्की के रास्ते धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। नाखून हमेशा उचित यंत्र से ही काटना चाहिए और शुक्रवार का दिन नाखून काटने के लिए सबसे शुभ माना जा है। नंबर 3, टूटी हुई चप्पलों को घर में रखना। यह भी माना जाता है कि यदि आपके घर के अंदर टूटी हुई चप्पल रखी हुई है तो उसकी वजह से भी गरीबी आती है। इसलिए अपने घर के अंदर टूटी हुई चप्पलों को आपको नहीं रखना चाहिए। यदि रखी हुई हैं तो उनको घर के बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर माना जाता है कि लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आपके घर में गरीबी आती है। नंबर 4, शमशान भूमि पर जोर से हंसना। यदि कोई व्यक्ति शमशान में जोर से हंसता है तो यह 100 पापों के बराबर होता है। ऐसा माना जाता है कि शमशान में हंसने से उस व्यक्ति के परिवार का भी अपमान होता है जो परिवार शोक में डूबा हुआ है। ऐसी जगह पर जोर से हंसने से व्यक्ति को दरिद्रता और गरीबी घेर लेती है। नंबर 5, बहुत सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में पेड़ के नीचे पेशाब कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत माना जाता है। खासकर पीपल, बरगद, नीम और अशोक जैसे पेड़ों के नीचे मल मूत्र त्यागना या गंदगी फैलाना बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इन पेड़ों में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और वहां गंदगी करने से न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है बल्कि इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ऐसी मान्यता है कि इससे व्यक्ति धीरे धीरे गरीबी में फंसने लगता है। इसलिए हमें इन पेड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 6, बाएं पैर से पैंट पहनना। बाएं पैर से पैंट नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से राहु और केतु अशुभ फल प्रदान करने लगते हैं। बाएं पैर में काला धागा बांधने से दोनों ही ग्रह का दुष्प्रभाव कम होने लगता है। बाएं पैर से पैन पहनने से घर में दरिद्रता आने की संभावना होती है। नंबर 7, घर में कूड़ा करकट रखना बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता। कहा जाता है कि घर में गंदगी होने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और ऐसे घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है। अगर घर में कूड़े का अंबार लगा रहे तो वह न सिर्फ माहौल खराब करता है बल्कि गरीबी और नकारात्मक ऊर्जा को भी बुलावा देता है। इसलिए घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। खासकर सुबह के समय झाड़ू लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यह न केवल सफाई के लिए अच्छा है बल्कि घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है। नंबर 8, रसोई घर के पास पेशाब करना। दोस्तों, रसोई घर को बहुत अधिक पवित्र जगह माना जाता है, इसलिए भूलकर भी उसके पास पेशाब नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके घर के अंदर गरीबी आती है। तो रसोई घर के पास पेशाब घर को भी नहीं बनाया जाना चाहिए। पेशाब को दूर करना चाहिए
जिससे कि आपके घर में गरीब आने के चांस काफी कम होंगे। नंबर 9, गंदे बिस्तर पर सोना न सिर्फ सेहत के लिए नुकसानदायक है, बल्कि यह आपके घर में गरीबी और नकारात्मकता भी ला सकता है। इसलिए अपने बिस्तर को हमेशा साफ सुथरा रखना बेहद जरूरी है। अगर बिस्तर गंदा हो जाए तो उसे समय समय पर अच्छी तरह साफ करें। आप बिस्तर की चादर बदल सकते हैं और उसकी जगह साफ सुथरी, सुकून देने वाली चादर बिछा सकते हैं। ऐसा करने से न केवल आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, बल्कि घर का माहौल भी अच्छा और सुखद बनेगा। नंबर 10, घर में मकड़ी के जाल का होना। घर में मकड़ी के जाल का होना उजाड़ की निशानी बताई जाती है, इसीलिए घर में मकड़ी का जाल नहीं होना चाहिए। आप अपने घर में मकड़ी के जाले समय समय पर साफ करते रहे। नंबर 11, अगर आपके घर में गरीबी या धन की कमी हो रही है तो इसका कारण नल से पानी का टपकना भी हो सकता है। कहा जाता है कि जिस घर में नल से पानी टपकता है वहां धन टिक नहीं पाता। अगर आपके घर में भी नल से पानी टपक रहा है तो इसे तुरंत ठीक करवाएं। हमेशा नल को सही तरीके से बंद करें और उसे आधा या ढीला छोड़ने की गलती न करें। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से न केवल पानी की बर्बादी रुकेगी, बल्कि आपके घर में सकारात्मकता और बरकत भी बनी रहेगी। नंबर 12, वासना और क्रोध से भरे रहना। जो व्यक्ति हमेशा वासना और क्रोध से भरा रहता है, उसके जीवन की तरक्की धीरे धीरे रुक जाती है। हमेशा वासना में लीन रहने वाला व्यक्ति का मन काम इत्यादि में नहीं लगता है। इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। जो व्यक्ति क्रोधी होता है उसे हमेशा काम मिलने की संभावना कम होती है। इससे वह व्यक्ति धीरे धीरे गरीब हो जाता है। नंबर 13, शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को बाल हमेशा बैठकर ही बांधने चाहिए। खड़े खड़े बाल बांधना अशुभ माना गया है और ऐसा करने से घर में गरीबी और दरिद्रता आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए महिलाएं जब भी बाल बांधें तो शांत मन और बैठकर ही यह काम करें। यह न केवल शुभ होता है, बल्कि घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता बनाए रखने में भी मदद करता है। नंबर 14, घर में पूजा पाठ ना करना। जिन घरों के अंदर पूजा पाठ नहीं होती है उन घरों के अंदर गरीबी आती है। इस तरह के बहुत सारे घर हमने देखे हैं जिनके यहां पर पूजा पाठ नहीं होती है। ऐसी स्थिति के अंदर उनके यहां की स्थितियां खराब होती हैं। पूजा पाठ नहीं होने वाले घरों के अंदर बुरी ऊर्जा अक्सर अपने निवास को बना लेती है और इसकी वजह से वहां पर होने वाला कोई भी काम सफल नहीं हो पाता है। आप समझ सकते हैं, यदि आप भी अपने घर के अंदर पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो आपको पूजा पाठ जरूर ही करनी चाहिए। यह बहुत अधिक जरूरी है। आप किसी भी देवता की पूजा पाठ कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पूजा पाठ अवश्य ही करनी चाहिए। इसके अलावा पूजा पाठ की वजह से देवता आपके जीवन की परेशानियों को भी दूर करने का काम करते हैं। नंबर 15, संध्या के समय सोना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय घर में दीपक जलाने और जागते रहने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कहते हैं कि संध्या बेला में माता लक्ष्मी हर घर में एक बार जरूर आती हैं। अगर इस समय कोई सोता हुआ पाया जाता है तो इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। उनकी नाराजगी से धीरे धीरे घर में गरीबी और अशांति का वास हो सकता है। इसलिए इस समय सोने के बजाय पूजा पाठ या घर के कामों में ध्यान लगाना ज्यादा शुभ होता है। नंबर 16, पुरुषों को 40 दिन से ज्यादा बाल नहीं रखने चाहिए। लंबे बाल कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकते हैं। कभी कभी ये बाल खाने के जरिए हमारे शरीर में चले जाते हैं, जिससे कई बीमारियां हो सकती हैं। शगुन शास्त्र में भी 40 दिन से ज्यादा बाल बढ़ाना अशुभ माना गया है। इसलिए समय समय पर बाल कटवाना न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि यह शुभ भी माना जाता है। नंबर 17, उल्टा सोना। दोस्तों, कई लोग उल्टा लेटकर सोने में आराम महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें यह जानना चाहिए कि यह आदत उनके लिए बेहद नुकसानदायक हो सकती है। नंबर 18, रात में पानी खुला छोड़ना। दोस्तों, रात के समय पीने का पानी खुला छोड़ना सही नहीं है। इसे ढककर रखना चाहिए ताकि वह साफ सुथरा और सुरक्षित रहे। नंबर 19, मोमबत्ती या चिराग को फूंक मारकर बुझाना। दोस्तों, आपने बड़े बुजुर्गों से जरूर सुना होगा कि मोमबत्ती, अगरबत्ती या दिया फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। नंबर 20, झूठी कसम खाना। दोस्तों, झूठे वादे या झूठी कसम खाने से इंसान के जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। यह आदत जीवन में अशांति और समस्याएं ला सकती है। नंबर 21, रात में झाड़ू लगाना। दोस्तों, रात के समय झाड़ू लगाना अनुचित माना गया है। ऐसा करने से घर में बरकत और सुख शांति खत्म हो जाती है। नंबर 22, लहसुन प्याज के छिलके जलाना। दोस्तों, कुछ महिलाएं लहसुन और प्याज के छिलके चूल्हे में जलाकर नष्ट करती हैं, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। इससे घर में अन्न की बरकत कम हो जाती है। नंबर 23,
साधु और फकीर को अपमानित करना। यदि आपके घर के अंदर कोई साधु और फकीर आया हुआ है तो उसको कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से भी आपके घर में गरीबी आती है। साधु और फकीर को कुछ न कुछ आपके घर के अंदर देना चाहिए। बिना कुछ दिए उनको घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए। ऐसा माना जाता है कई बार कोई सिद्ध साधु यदि आपके घर में आता है और आप उसको अपमानित करते हैं तो उसका शाप भी आपको लग सकता है और घर में गरीबी आ सकती है। नंबर 24। पुराने समय में लोग कहा करते थे कि पैर उतना ही फैलाओ जितनी लंबी हो चादर, यानी खर्च भी उतना ही करना चाहिए जितना आपकी आमदनी हो। अगर आप अपनी आय से ज्यादा खर्च करेंगे तो यह धीरे धीरे आपको गरीबी की ओर ले जाएगा। इससे व्यक्ति पर कर्ज का बोझ बढ़ने लगता है और अंत में वह हमेशा के लिए गरीब हो सकता है। इसलिए खर्चों को अपनी आमदनी के हिसाब से ही सीमित रखना चाहिए ताकि जीवन में आर्थिक तंगी और समस्याओं से बचा जा सके। नंबर 25। माता पिता का अपमान करना। एक अच्छा इंसान कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करता है, तो यदि आप भी अपने माता पिता का अपमान करते हैं तो इससे भी आपके घर में गरीबी आ सकती है। जितना हो सके आपको अपने माता पिता का सम्मान ही करना चाहिए। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हम इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की